अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये एक जो इस वक्त ख़बर है चल रही है, हालांकि ये ख़बर बहुत पहले लीक की जा चुकी है, बताई जा चुकी है। और वो ख़बर ये है कि जी साकिब निसार ने इमरान ख़ान साहब के साथ मिलकर, और जस्टिस खोसा भी इसमें शामिल थे, उन्होंने जहां नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल कर किया, जो कि यकीनन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नाअहली थी। आज भी पाकिस्तान के आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी भी शख्स को, सिर्फ नवाज़ शरीफ को नहीं, किसी भी शख्स को तायात नाअहल करे, क्योंकि उसका ये जुरिडिक्शन ही नहीं है। और जो उनकी जुरिडिक्शन है 175(2), उसके लिहाज से कानून और आइन में जो चीज़ें वो कर सकते हैं उससे एक नुक्ता भी आगे नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है या ट्रिब्यूनल का है, जो कि आइन और कानून में मौजूद है। और आपको पता है कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पीर साबित शाह का एक केस था, जिसमें 12 रुकनी आपके सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया था। 63 का 2 और 63 का 3 भी अगर आप पढ़ें, और उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। तो गोया उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, वो पूरी एक प्री प्लान मंसूबा था। और वो मंसूबा ये था कि इमरान ख़ान साहब को हुकूमत में लाना है और नवाज़ शरीफ को अब हुकूमत से निकालना है। हालांकि कुछ अरसा रह गया था, अगर ये इंतज़ार कर लेते, और इस सूरत हाल में उनको नाअहल करने के बजाय 1 साल उनका जो शाहिद खाकान अब्बासी ने चलाया, उसके बाद भी ये काम हो सकता था। और हुआ 2018 के इलेक्शन में, जब इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट से यहाँ 2 ताकतें लेंगे, एक तो फ़ौज के अंदर मौजूद लोग जो इमरान को लाना चाहते थे, और दूसरा जो अदलिया में जो लोग मौजूद थे जो इमरान ख़ान को लाना चाहते थे। मीडिया ने तो अपना रोल अदा किया, जो कि ये था कि जी 3 कुव्वतों में से ये 2 कुव्वतों में एक तीसरी कुव्वत को आना चाहिए। लेकिन इस मंसूबेबंदी का हिस्सा मीडिया में मौजूद बहुत से लोग नहीं थे, उनको इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं था कि बाज़ाफ्ता एक प्लानिंग के तहत, एक आपके प्रेशर के तहत, एक क्राइम के तहत, एक गलत फैसलों के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके इमरान ख़ान को लाया जाए। उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच थी कि ठीक है, इमरान ख़ान भी आए, जो कि बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। तो 2 हुकूमतें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, तो PTI भी आए और अपनी किस्मत आजमाए, और उसे आना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जो खेल खेला गया आपके 2018 से पहले 2017 में, बल्कि 2013 से शुरू हो चुका था, तो वो 2017 में जो गेम खेला गया और फिर 2018 में जो इमरान ख़ान को लाया गया RTS बंद करके, जिसमें पहला मरहला ये था कि जी किस तरह नवाज़ शरीफ से जान छुड़ाई जाए, और वो जान इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला करते हुए उनको तायात नाअहल कर दिया। ये सब आपको पता है। अब वहाँ पर एक बात जो डिस्कस हुई, जो आज ओन चौधरी साहब इसको डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, हालांकि 1 साल पहले मैं ये चीज़ अपने वीलॉग में अगर आप देखें और ट्वीट में ये बात बता चुका था कि मैं जहांगीर तरीन के साथ निजी महफिल में बैठा था, और जहांगीर तरीन से मैंने ये मालूमात लेनी चाहिए कि भाई क्या वजूहत है कि आपको नाअहल किया गया। हालांकि नाअहलियत तो इमरान ख़ान की बनती थी, आपको नाअहल क्यों किया गया था। तो उस वक्त उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि मेरी नाअहलियत बैलेंस करने के लिए की गई है। तो बैलेंस किसको करने के लिए गई है कि एक नवाज़ शरीफ को जब नाअहल किया गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, उसको बैलेंस करने के लिए इधर से भी एक आदमी नाअहल होना था, और वो इमरान ख़ान होने जा रहे थे बनी गाला केस में, लेकिन उनको रोका गया। और उसके बाद जहांगीर तरीन को जो है वो लुक़मा बनाया गया, क्योंकि जहांगीर तरीन भी उसी स्टेटस के आदमी थे PTI में,
और इमरान खान के लेवल के थे, तो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि ये बैलेंस हो सके, और वो बैलेंस किया गया। तो ये गुफ्तगू हमारी तकरीबन 1 साल पहले जनाब जहांगीर तरीन से हुई थी, और उसको हमने डिस्क्लोज़ भी किया था। और हमने आपके सामने ये भी डिस्क्लोज़ कर दिया था कि 6 महीने पहले बनी गाला की सजावट बता रही थी कि उन्हें वज़ीर आज़म लाया जा रहा है। 6 महीने पहले इलेक्शन से बनी गाला की जो मरम्मत हो रही थी, वहाँ जो काम हो रहा था, वहाँ जो आपके एक्टिविटीज़ हो रही थी, ऐसे ही हो रही थी कि जैसे ये आइंदा आने वाला ये जो घर है वो पीएम हाउस बनने जा रहा है। तो उस वक्त भी ये अंदाज़ा था, जिसको ओन चौधरी साहब ने डिस्क्लोज़ किया, ओन चौधरी साहब ने आज इसको भी डिस्क्लोज़ किया। हालांकि ये हमने और एक और मीडिया पर्सन ने 1 साल पहले बता दिया था कि जहांगीर तरीन को नाहल नवाज शरीफ की नाअहलियत को बैलेंस करने के लिए किया गया, और इस गठजोड़ में साकिब निसार, जस्टिस खोसा और वो पूरा एक बेंच जो इनका उस ज़माने में था वो, और उसके बाद आज भी उसका एक लोग हिस्सा थे। तो ये एक पूरी प्लानिंग की गई थी और ये बैलेंस किया गया, जो कि आज आपके सामने आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो ये हुआ कि जनाब बैलेंस किया गया, जहांगीर तरीन को गिराया गया, नवाज शरीफ को गिराया गया और इमरान खान को लाया गया। अब यहाँ पर आज जो सवाल पैदा हो रहा है, ये अपनी जगह है इसका एहतसाब, लेकिन ये एहतसाब बहुत बड़ा है कि जी उस वक्त जब एक हुकूमत चल रही थी नवाज शरीफ की, इख्तलाफात थे, उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थीं जिन पर आप शदीद तनकीद कर रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थीं जिनकी तारीफ़ हो रही थी। तो वो हुकूमत चल रही थी और उन पर तनकीद भी हो रही थी, और उनको कहा जा रहा था कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। उन्हें गिराया गया 2018 के इलेक्शन में, और उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत में आए और नवाज शरीफ को चलती हुई हुकूमत को गिराया गया, और जिस तरह हुआ वो सबको पता है। तो वो जो एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत संभल नहीं सकी, पाकिस्तान की गवर्नेंस संभल नहीं सकी, पाकिस्तान संभल नहीं सका। तो आज पाकिस्तान को जो 2022 में हम खड़े हैं, जो आज 2022 का दिसंबर का 31 ख़त्म होने वाला है, जहां हम खड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान को मौशी तौर पर जो नुकसान हुआ है शदीद किस्म का, पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल रिलेशन में नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को जो चलता हुआ पाकिस्तान था जिसकी जीडीपी 5.78 हो चुकी थी, और वो एवरेज थी, ये नहीं था कि जी आज इतनी है तो कल इतनी है, एवरेज थी और वो बढ़ रहा था। और हमारा तकाजा था कि आप 7.5 पे जाएं, क्योंकि बांग्लादेश आगे जा रहा है, हमसे बाद में बना है। इसके बावजूद वो हुकूमत अपना रोल अदा कर रही थी। एक तरीके से उनका दावा था कि वो 25 बेहतरीन इकॉनमी में पाकिस्तान को लाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता बन रहा था, और हमारे यहाँ बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रही थी, हमारे हाईवेज़ बन रहे थे, हमारी मोटरवे बन रहे थे, हमारी ग्रीन बसेज आ रही थी, हमारे ट्रेन आ रही थी, सब कुछ हो रहा था डेवलपमेंट। उस मौके पे एकदम चंद कुव्वतों ने इस हुकूमत को समेटा, बंद किया, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को लाकर सवार कर दिया गया। लेकिन क्या इमरान खान की हुकूमत जो आई थी, जो लोग लेके आए, भरपूर उनकी सपोर्ट के बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो किया जो पाकिस्तान के 75 साल में नहीं हुआ। चुनांचे पाकिस्तान की हुकूमत की तबाही, मौशी तबाही, गवर्नेंस की तबाही, अखलाकियात की तबाही, समाजी तबाही, हर किस्म की तबाही जो है वो की गई। और यहाँ तक नहीं रखा गया, उनको गिलगित बल्दिस्तान भी दिया गया, आज़ाद कश्मीर भी दिया गया, उनको सेनेट भी दिया गया, उनको बलूचिस्तान भी दिया गया, सब कुछ अपने लाडले को दे दिया गया। और उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान की जुडिशरी ने किया है, जो साकिब निसार, जस्टिस खोसा और उस ग्रुप के जो जज थे, 5 के 5 जजेस, और आज भी पाए जाने वाले एक आध जजेस उसका हिस्सा हैं, वो अहम किरदार थे जिन्होंने एक चलती हुई हुकूमत को, एक चलते हुए पाकिस्तान को गड्ढे में गिराया। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जी ओन चौधरी बोलें या मैं बताऊं या खुद जहांगीर तरीन साहब 1 साल पहले डिस्क्लोज़ करें, जिसको ट्वीट और
और आपके व्लॉग के ज़रिए आप तक पहुंचाया जा चुका हो। मसला है, कल भी कुछ लोग आएंगे ये बात बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि इस पाकिस्तान को तबाह करने में सबसे अहम किरदार वो जुडिशरी थी जिसने ये रोल अदा किया और अपनी गर्दन दी, चाहे किसी के कहने पे भी दी हो, उन्होंने ये काम किया। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है मौजूदा हुकूमत से कि इसका एहतसाब हो और इनको इबरत का निशान बनाया जाए। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा और जस्टिस उनके साथ जितने भी और जस्टिस थे जिन्होंने उनका साथ दिया था और एक चलती हुई इलेक्टेड हुकूमत को गिराया। चलती हुई इलेक्टेड हुकूमत को गिराने से नवाज शरीफ का नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि उनकी एक हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई और फिर वो आज दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन गए। लेकिन लाजवाल नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा इस अमल के बाद, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आज जो पाकिस्तान सिसक कर ऊपर बढ़ रहा है, फाइट किया जा रहा है और पाकिस्तान माशी तौर पर उसको मुस्तहकम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया जा रहा है, और आज भी इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहा है और उसके साथ जुडिशरी में मौजूद चंद लोग उसका साथ दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके एक इदारे से एक शख्स हटा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ दे रहा था। तो क्या पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को, जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, चंद लोगों ने उनको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए? तो तकाजा अब ये आ रहा है, हुकूमत से आ रहा है, अहम तरीन इदारों से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद उन जजेस से आ रहा है जो इस इदारे का इस्तेहकाम चाहते हैं, इस इदारे को मजबूत चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ का बोल बाला करना चाहते हैं, जो इस इदारे को एक बहुत अहम तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनका एहतसाब किया जाए। आने वाले वक्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा से पूरी कौम का ये मुतालबा है कि आप अपने अंदर मौजूद इदारों में ऐसी काली भेड़ें जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है उनका एहतसाब करें और उनको इबरत का निशान बनाएं, इंक्लूडिंग और इदारे और हुकूमत इस सिलसिले में पार्लियामेंट में इस मसले को लेके जाए, क्योंकि अगर हुकूमत और पार्लियामेंट ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आइंदा आने वाले ऐसे जजेस कहीं ना कहीं से निकल के आएंगे और किसी न किसी के आलयकार बनकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मर्जी का गेम खेलेंगे, जो कानून और आइन के मुनाफी होगा, हलफ के मुनाफी होगा, आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।